ये बालक हैं अंतिम अवतार। गांव वालों ने देखे चमत्कार। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोद में बसा एक रहस्यमय गांव है। नैनीताल जिले का एक सुदूर इलाका जहां अब भी आधुनिकता से कोसों दूर एक पुरानी सनातनी जीवन शैली बसती है। इसी गांव में हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने न केवल गांव वालों को बल्कि कई संतों और ज्योतिषियों को भी चौंका दिया है। गांव का नाम है धौल गांव। यहीं पर एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया वीरांशु। सामान्य सा दिखने वाला ये बालक धीरे धीरे गांव वालों के लिए एक रहस्य बनता गया और अब लोगों का विश्वास बन चुका है ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं धर्म का रक्षक, अंतिम अवतार है। जन्म का रहस्य। वीरांशु का जन्म हुआ था सावन मास की अमावस्या की रात, जब गांव में अचानक बादल गरजने लगे, आकाश बिजली से कौंध गया और नदी किनारे का मंदिर अपने आप दीपों से रोशन हो उठा। उसकी मां गायत्री देवी ने बताया, उस रात मुझे सपने में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उनके हाथ में तलवार थी और उन्होंने कहा, धर्म के लिए ये बालक जन्म ले रहा है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जन्म के समय ही गांव के पुजारी पंडित सोमदत्त को कुछ अजीब अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, उस दिन मंदिर में स्वयं शिवलिंग पर जल गिरता रहा बिना किसी भक्त के। वो संकेत था किसी बड़ी आत्मा के आगमन का। बालक की शक्तियां और चमत्कार। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, लेकिन वह किसी सामान्य बालक की तरह नहीं बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बड़े बड़े सन्यासियों को भी विचलित कर देती। एक बार गांव की सरस्वती नदी का पानी अचानक सूख गया। गांव वाले परेशान थे। वीरांशु केवल 6 वर्ष का था। वो चुपचाप नदी किनारे गया और आंखें बंद कर ध्यान में बैठ गया। 15 मिनट बाद ही आसमान से बारिश शुरू हो गई और नदी फिर बहने लगी। उनकी बात सुनकर गांव वाले और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। गांव में पूजा पाठ और सत्संग का माहौल बन गया। वीरांशु अब भी सामान्य बच्चों की तरह ही खेलता, लेकिन जब वो ध्यान में बैठता तो उसके चारों ओर सफेद आभा चमकने लगती। शंका और परीक्षण। लेकिन हर किसी को यह विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, अगर ये बालक कल्कि हैं तो उनका घोड़ा कहाँ है, उनका खड़क कहाँ है। गांव के ही एक शिक्षक अनिल जोशी ने इसे अंधविश्वास कहा। एक दिन वीरांशु ने स्वयं उन्हें बुलाया और कहा, प्रश्न उठाना अच्छा है, लेकिन सत्य की परीक्षा स्वयं ईश्वर लेते हैं। आप कल मेरी परीक्षा लीजिए। अगले दिन स्कूल के प्रांगण में एक बड़ा अजगर आ गया, जिससे सब डर गए। वीरांशु ने उस अजगर के सामने जाकर कहा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, लौट जाओ अपने लोक में। और आश्चर्यजनक रूप से अजगर अपने आप सरकते हुए जंगल की ओर चला गया। अब अनिल जोशी की आंखों में आंसू थे। वे बोले, मैं अंधा था, आपने मेरी आंखें खोल दी। कल्कि का उद्देश्य और मौन संदेश। एक दिन वीरांशु ने अपनी मां से कहा, मां, जब मैं 12 वर्ष का हो जाऊंगा तो मुझे एक यात्रा पर जाना होगा। मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक धर्म और अधर्म का युद्ध अपने चरम पर ना पहुंच जाए। उसके इन शब्दों ने सबको सन्न कर दिया। गांव के लोग अब उसके हर शब्द को ईश्वर की वाणी मानते हैं। वीरांशु अब भी गांव में है, लेकिन अधिकतर समय तप में लीन रहता है। उसकी आंखों में एक विराट शक्ति है और गांव के लोग मानते हैं, जब धरती पर पाप चरम पर पहुंचेगा तभी ये बालक अपना स्वरूप प्रकट करेगा। क्या वास्तव में वीरांशु ही कल्कि है? क्या ये वो बालक है जिसका उल्लेख भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किया गया है? हम ये नहीं कह सकते कि वो अंतिम अवतार हैं या नहीं, लेकिन गांव वालों ने जो देखा है वो आज भी अनसुलझा रहस्य है। शायद ईश्वर अब भी हमारे बीच है, बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जंगल में गुप्त गुरु और वीरांशु की अद्भुत साधना। गायब हो गया वीरांशु। 12वें जन्मदिन की सुबह वीरांशु ने गांव के शिव मंदिर में लंबा ध्यान किया। फिर वो अपनी मां को प्रणाम कर बोला, अब वो समय आ गया है मां, जब मुझे जाना होगा एक ऐसी साधना के लिए जिसे पूरी कर मैं फिर लौटूंगा धर्म की रक्षा के लिए। उसके ये शब्द सुनकर मां बेहोश हो गई। गांव वालों की आंखें नम हो गईं, पर वे जानते थे ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसी रात वो चुपचाप जंगल की ओर चला गया, बिना किसी को बताए। हिमालय की ओर यात्रा। और गुप्त गुरु वीरांशु की यात्रा शुरू हुई हिमालय की बर्फीली घाटियों की ओर। वो कई दिनों तक भूखा नंगे पैर चला, लेकिन उसे रास्ते में कोई बाधा ना आई। 13वें दिन एक गुफा में उसे एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वहीं से प्रकट हुए एक तेजस्वी साधु, जिनकी दाढ़ी घुटनों तक थी, माथे पर त्रिपुंड और आंखों में तप की अग्नि। वे बोले, वीरांशु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम ही वो जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्षों से हो रही है। मैं हूं गुरु एकलव्य नाथ, तुम्हारा प्रशिक्षण अब प्रारंभ होगा। गुप्त प्रशिक्षण और सिद्धियां।
इसके बाद वीरांशु कई वर्षों तक उस गुफा में रहा। वहां उसे सिखाए गए वो दिव्य शास्त्र जो आम मानव के लिए कल्पना से परे थे। उसने सीखा नाद ब्रह्म जिससे वो बिना बोले संचार कर सकता था। उसे सिखाया गया त्रिकाल दृष्टि जिससे वो भूत भविष्य और वर्तमान एक साथ देख सकता था। उसने पाया खड़ग चैतन्य सिद्धि जिसमें उसकी हथेली पर मंत्र से खड़ग प्रकट होने लगता था। गुरु एकलव्यनाथ ने बताया, जब समय आएगा तुम इन शक्तियों का उपयोग करोगे धर्म की पुनः स्थापना के लिए, लेकिन अभी तुम्हें रहना होगा मौन, अज्ञात और अदृश्य। जब शत्रु तुम्हें ढूंढने लगे समझना युग बदलने को है। गांव में संकेत मिलने लगे। इधर गांव वाले समझते थे कि वीरांशु शायद अब कभी ना लौटे, लेकिन फिर शुरू हुए संकेत। हर पूर्णिमा की रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। एक बार गांव के कुएं से ओम की ध्वनि सुनाई दी। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने वीरांशु को स्वप्न में देखा, घोड़े पर सवार, युद्ध कवच पहने, एक दिव्य तलवार के साथ। 15 अगस्त की रात जब आकाश बिजली से फटेगा तब वीरांशु फिर लौटेगा, लेकिन इस बार वो बालक नहीं, धर्म का योद्धा बनकर आएगा। इस भविष्यवाणी ने गांव वालों में उत्सुकता और भय दोनों भर दिया। एक और अजीब घटना हुई। गांव के स्कूल की दीवार पर स्वयं लिखा मिल गया, युद्ध निकट है, धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे, मैं लौटूंगा। अब कहाँ है वीरांशु? इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो अब नेपाल और तिब्बत की सीमा पर तप कर रहा है। कुछ कहते हैं वो अब एक योगी के भेष में भारत के किसी बड़े शहर में है, पहचान छुपाए। पर जो सच है वो ये, वो लौटेगा जब अधर्म की सीमाएं टूटेंगी, जब निर्दोषों पर वार होगा, जब धर्म गुरु मौन रह जाएंगे, तब वीरांशु एक नहीं हजारों कल्कि रूपों को जागृत करेगा। क्या होगा आगे? अब ये कहानी रुकी नहीं है, ये केवल आरंभ है। क्या 2025 की वर्षा ऋतु कल्कि की वापसी का संकेत है? क्या वीरांशु अब युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, या क्या एक और गुप्त परीक्षा बाकी है? अगर आप इस दिव्य बालक की कथा से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप मानते हैं कि कल्कि पहले ही धरती पर आ चुके हैं? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।